हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? खुद से सॉल्व कर लो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दशमलव क्या है, दशमलव की सवाल, दशमलव के विषय में जानकारी। प्रश्न है दशमलव क्या है। यानी हम लोग सवाल तो हल करते हैं, बिंदु लगाते हैं, लेकिन दशमलव क्या है उसकी पूरी जानकारी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी होता है। दशमलव एक संख्या है जो पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं से मिलकर बनी है। दशमलव का उपयोग ऐसी संख्या लिखने के लिए किया जाता है जो पूर्ण नहीं है। हम पूर्ण संख्या को भिन्न से अलग करने के लिए जिस बिंदु का उपयोग करते हैं उसे ही दशमलव कहते हैं। दशमलव की मदद से हम मापनीय मात्राओं जैसे लंबाई, वजन, दूरी, पैसे आदि के सटीक मान लिख सकते हैं। दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं होती हैं। दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं दशमलव भिन्न होती हैं, यानी इकाई से छोटी होती हैं। आप समझिए दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ना और समझना। जैसे सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशमलव, दशांश, शतांश। अब ये 2 सैकड़ा है, 5 दहाई है, 3 इकाई है और बीच में ये दशमलव है। और दशमलव के दाएं तरफ 6 है, 6 दशांश के स्थान पे है और 2 है, 2 शतांश के स्थान पे है। अब संख्या को पढ़ना, यानी कैसे पढ़ा जाएगा? 253.62 और संख्या को लिखना है 253.62 इस तरह का। दशमलव से बनी संख्याओं में जो दशमलव बिंदु के दाईं तरफ संख्या होती है, यानी ये संख्या, उन्हें अंकों में पढ़ा या बोला जाता है, संख्या में नहीं। यानी दशमलव के दाईं तरफ वाली संख्याएं जो हैं उसको आप एक साथ, जैसे ये 62 पढ़ा जाएगा, ना कि 62। अब दशांश का मतलब क्या होता है? दशांश का मतलब होता है 10वां भाग या 1/10 या 0.1 लिखा और बोला जाता है, इस तरह का। शतांश का मतलब होता है, शतांश का मतलब 100वां भाग, 1/100 या 0.01 लिखा या बोला जाता है। दशमलव की संख्या और विस्तारित रूप। अब ये हो गई संख्या और ये हुआ विस्तारित रूप। जैसे हम पूर्णांक का संख्या और विस्तारित रूप लिखते हैं, उसी तरह दशमलव का भी लिखा जाता है। अब ये संख्या है 235.651। अब इसका विस्तारित रूप होगा 200, यानी सैकड़े के स्थान पे है तो 2 गुणे 100। अब ये 35 है, यानी 3 जो है दहाई के स्थान पे है तो ये 3 गुणे 10 और प्लस 5 गुणे 1, ये हो गया दशमलव के बाएं तरफ के अंक, यानी पूर्णांक हो गए। अब दशमलव के दाएं तरफ के अंक हैं तो वो इकाई से छोटे हैं, तो होगा प्लस 6/10 प्लस 5/100 प्लस 1/1000। तो ये भिन्न दशमलव में हो गई। अब समान दशमलव का जोड़ना। अब ये है सवाल 38.62 प्लस 27.28। अब इसको हमने ऐसे नीचे ऊपर करके लिख करके साधारण पूर्णांक के जोड़ जैसे मैंने जोड़ दिया। अब हल इसलिए कर देते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो 8 2 10 का 0, 6 2 8 1 9, क्योंकि इसका एक हासिल था, और 8 7 15, 15 का 5 और 3 2 5 1 6, ये हल हो गया।
अब इस सवाल में दशमलव के दोनों तरफ दो दो अंक हैं, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं। देखिए ये संख्याएं बराबर है, इसलिए ये समान दशमलव का जोड़ है। असमान दशमलव का जोड़ना 10.5 प्लस 8.52, जैसे 4.01 प्लस 12.2। आपको ध्यान देना है कि मैं इन सवालों को किस तरह से पढ़ रही हूँ। दशमलव के बाईं संख्या को मैं पूरी संख्या पढ़ रही हूँ, लेकिन दशमलव के दाहिने वाली संख्याओं को अंक में पढ़ रही हूँ। अब इसको जोड़िए। अब इसको आप नीचे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे ये 0 नहीं था, ठीक। तो अब संख्या को समान करने के लिए हमको 0 बढ़ाना पड़ता है। तो हम यहाँ 0 बढ़ा करके फिर 0 में 2 जोड़े 2 आए, और यहाँ 5 में 5 जोड़े 10 है, 10 का 0 हुआ। अब 8, एक इधर का हासिल 9 हुआ। ये हो गया सवाल आपका, एक उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए 12.2 है, ये 0 नहीं था, तो और 4.01। तो अगर आप पूर्णांक में नहीं 0 बढ़ा सकते हैं, पूर्णांक में मतलब सबसे दाहिने जो स्थान खाली होता है उसमें आवश्यकता नहीं होती बढ़ाने की, लेकिन जब संख्या बाएं लिखी हो, दाहिने का स्थान खाली हो, तब 0 बढ़ाना पड़ता है। तो अब यहाँ हमने 2 के आगे 0 बढ़ाया, फिर 1 उतारा, क्योंकि 0 था तो 1 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। अब यहाँ 2 के ऊपर 0 है तो 2 में 0 जोड़ो 2 आएगा। 1 में 0 जोड़ो 1 आएगा, 2 में 0 जोड़ो 2 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, तो जो संख्या है वही रहेगी। और 4 में 2 जोड़ो तो 6 आएगा, और 1 तो 1 है ही है, कुछ जोड़ना ही नहीं। अब इन दोनों सवालों में दशमलव के दोनों तरफ संख्याएं असमान हैं, यानी इसमें भी और इसमें भी, इसलिए ऐसे सवाल असमान दशमलव सवाल होते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए शून्य लगाकर संख्याओं को बराबर किया जाता है। दशमलव के जोड़ने और घटाने में दशमलव बिंदु के सामने ही दशमलव बिंदु लिखा जाता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग सवाल पढ़िए, समझिए और कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर।